बच्चों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ अध्याय 8 जिस अध्याय का नाम है दशमलव, इसका प्रश्नावली 8.6 का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बड़ी दशमलव भिन्न में से छोटी दशमलव भिन्न को घटाइए। तो एक का आपका ए है 4.21 एवं 2.21। तो इसमें बड़ा कौन है? तो 4.21 है, तो इसको ऊपर लिखेंगे और 2.21 को हम नीचे लिखेंगे। तो इसको माइनस करना है। तो एक में से गया 0, 2 में से 2 गया 0, दशमलव दशमलव का चिन्ह दीजिए, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। तो इस तरह इसको अगर घटाइएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका बी है आपका 1.23 एवं 2.112। तो इस दोनों में बड़ा कौन है? तो 2.12 बड़ा है, तो 2.12 ऊपर लिख देंगे और 1.23 को हम नीचे लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो हासिल लेंगे यहाँ पे। तो 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? 0। फिर हासिल लेंगे 10, 10 में से 2 गया आपका 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा? 1। तो 1 में से 1 किया तो 0। तो इस तरह इसका जो इस तरह इसको हम सोल्यूशन करके 0.89 इसका आंसर ले आएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका सी है 2.04 एवं 2.01। इस दोनों में बड़ा कौन है? तो ये दोनों में बड़ा है आपका 2.04। तो इसको ऊपर लिखेंगे और माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा दीजिए, सब में माइनस का चिन्ह होगा। और उसके बाद 2.01 नीचे लिखेंगे। 4 में से 1 गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 0 में से 0 गया 0, और दशमलव तो दशमलव का चिन्ह दीजिए, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह इसको घटा कर कितना आ गया? तो 0.03 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका डी है 1.2 एवं 1.002। ये दोनों में बड़ा कौन है? तो 1.2 बड़ा है, तो लिखेंगे 1.2। उसके बाद लिखेंगे नीचे 1.002। अब यहाँ पे देखिए इसके पीछे तो कोई संख्या नहीं, तो इसके पीछे हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2, 0 में से 8, 0 में से 2 घटेगा नहीं, तो हासिल लेंगे। तो हासिल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा आपका 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही होगा। यहाँ पे आपका क्या बचा? 1, 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 आएगा। दशमलव दशमलव का यहाँ पे चिन्ह दे देंगे और 1 में से 1 गया तो यहाँ पे 0। तो इस तरह इसका आंसर कितना आ गया? 0.198। ये हमारा क्या है? आंसर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद ई है आपका 2.45 एवं 2.456। तो सबसे बड़ा इसमें दोनों में कौन है? तो इसमें बड़ा जो है आपका 2.45 बड़ा है। 2.456 क्या है? बड़ा है। और 2.45 जो है आपका इससे छोटा है। तो सबसे ऊपर लिखेंगे 2.456 और उसके बाद माइनस का चिन्ह देके लिखेंगे 2.45। और इसके पीछे कुछ नहीं, तो हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो 6 में से 0 गया तो 6, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, दशमलव दशमलव का चिन्ह दे देंगे, 2 में से 2 गया तो 0। इस तरह इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.006। ये हमारा क्या है? आंसर है। उसके बाद आपका एफ है 2 एवं 1.5। तो यहाँ पे देखिए दोनों में बड़ा कौन है? तो 2 आपका बड़ा है, तो 2 लिखेंगे और माइनस का चिन्ह देकर लिखेंगे 1.5 लिखेंगे। ठीक है। तो इसके पीछे तो कुछ नहीं है, तो इसके पीछे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। अब 0 में से 5 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? 1। तो 1 में से गया 0। तो इस तरह हम जब 2 में से 1.5 घटाएंगे तो 0.5 हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। तो इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, हल करें। इसका 2 का आपका ए है 1.23 माइनस 0.23। तो 1.23 में से आपको क्या घटाना है? 0.23। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 1.00 आएगा, मतलब 1 आएगा। उसके बाद बी है आपका 2.45 माइनस 2.45। तो जब 2.45 में से 2.45 घटाइएगा तो 0 आएगा। बहुत ईजी है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका सी है सी में आपका 3.40 माइनस 3.04। तो इसको जब घटाइएगा तो लिख देंगे 3.40 और 3.04। इस तरह लिख कर यहाँ पे घटाएंगे तो हासिल लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 0 में से 4 घटता नहीं, तो 10, 10 में से 4 गया आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 3, 3 में से 0 गया 3 आएगा। और यहाँ पे आपका 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा। तो इस तरह 3.40 में से 3.04 को घटाइएगा तो कितना आएगा? 0.36 आएगा ना।
ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपका डी है 2.004 माइनस 1.999, 3 गुना है, तो इसको भी घटाएंगे अब, तो लिख देंगे कि 2.004 माइनस 1.999। अब इसको माइनस करेंगे तो हासिल लेंगे यहाँ पे, तो 14 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है 9, तो 9 में 9 गया 0 हो गया। और यहाँ पे आपका क्या बचा, आपका 9 ही बचा, तो 9 में से 9 गया 0। और यहाँ पे क्या बचा आपका 1, 1 में से 1 गया 0। तो इसको जब हम हल कर लिए तो हमारा आंसर आ गया 0.005। ये हमारा क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई है 4 माइनस 1.6, मतलब 4 में से 1.6 घटाना है, तो लिखेंगे 4 दशमलव, इसके पीछे कुछ नहीं था 0 लगाएंगे, माइनस 1.6। अब यहाँ पे हासिल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 3, 3 में से गया 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.4। और उसके बाद आपका एफ है 2.3 माइनस 2, तो 2.3 में से आपको 2.0 घटाना है, तो घटाइएगा ना तो आपका आ जाएगा 0.3। इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, शालिनी की उम्र जो है 12.5 वर्ष है और अकबर की उम्र जो है 10.25 वर्ष है। दोनों में से कौन छोटी उम्र की है और कितना है? तो लिखेंगे शालिनी की उम्र जो है 12.25 वर्ष और अकबर की उम्र जो है 10.25 वर्ष लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों में अकबर का जो उम्र जो है छोटा है और कितना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो शालिनी की उम्र में से अकबर की उम्र को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो शालिनी की उम्र कितना है 12.50 है और जो आपका अकबर है उसका उम्र जो है 10.25 वर्ष है। तो इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पे हासिल लेंगे तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है 5 है तो हासिल लिए तो 4 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा और दशमलव दशमलव देंगे। और यहाँ पे आपका क्या है 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही रहेगा और 1 में से गया 0, तो घटा के कितना आया 2.25 मतलब 25। तो जो अकबर है कितना बड़ा है शालिनी से, नहीं, क्या पूछा था कि कौन छोटी उम्र की है, तो कौन छोटी उम्र का है अकबर है। कितना छोटा उम्र का है, तो 2.25 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, पलक ने भाषा में 62.23% एवं मौली ने उसी विषय में 60.23% अंक प्राप्त किए। पलक ने मौली से कुल कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया? तो इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कि पलक ने भाषा में 62.23% अंक पाया, जबकि मौली ने 60.23% मतलब 23% जो है अंक पाया। ठीक है, इसलिए 62.23 माइनस 60.23, देखिए दशमलव के बाद इसको हम 23 नहीं पढ़ेंगे, इसको ना अंक वाई पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 23 ना पढ़ के 2-3 पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, दशमलव दशमलव का चिन्ह देंगे, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही आएगा और 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएगा, तो घटा के कितना आएगा 2%। तो लिखेंगे पलक ने मौली से कितना प्रतिशत, 2% अधिक अंक पाया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अफसाना 50 रुपया लेकर बाजार जाती है, वह 12.50 रुपया की पुस्तक और 8.50 रुपया की कॉपी एवं 2.25 रुपया की लीड खरीदती है, तो अब उसके पास शेष कितना रुपया बचा रहता है? तो लिखेंगे अफसाना के पास कुल कितना पैसा है, 50 रुपया है, तो यहाँ 50 रुपया लिखेंगे और वह जो है 12.25 रुपया की किताब, 8.50 रुपया की क्या कॉपी और 2.25 रुपया की क्या खरीदती है, लीड खरीदती है। तो टोटल खर्च का अगर बात करें तो टोटल को क्या करेंगे, तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 23.25 आएगा, मतलब 23 रुपया 25 पैसा आएगा। और शेष बचा, तो शेष बचा कितना बचा, तो 50 रुपये में से 23.25 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब इसको इसमें से माइनस कीजिएगा तो आप आएगा 26.75 रुपया। तो इस तरह इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे।